शादी ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है, क्योंकि फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दो लोग एक साथ जब बंध जाते हैं ना, तो फिर दो लोग एक साथ अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक अलग होना चाहता है और एक उसके साथ रहना चाहता है। एक को डर रहता है कि वो मुझसे कहीं छिन ना जाए, और दूसरा रहता है कि मैं कैसे बाहर निकल जाऊं। तो फिर अपना अपना खींचातानी एक दूसरे में करने लगते हैं। वो सोचता है मैं बाहर निकलूं, वो सोचता है कैसे मैं इसको अपने पास रखूं, और इसी चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसा कि आप इस समय देख ही पा रहे होंगे। देखो, अगर शादी आपने बेहोशी में कर ली है, शादी आपने किसी लालच से कर लिया है, किसी स्वार्थ से कर लिया है, तो अब आपको उस लालच, उस स्वार्थ को खत्म करना होगा। और अगर बेहोशी में किया है तो होश में आना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, जिंदगी क्या होती है, लाइफ एजुकेशन लेना पड़ेगा, संबंध कैसे होने चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, हम जिसके साथ हैं उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामने वाले से कितनी उम्मीद करना चाहिए। चलिए, कुछ कमेंट आए हैं, उनका मैं जवाब देती हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपके भी कमेंट शामिल हों, और जिन लोगों के कमेंट नहीं है और जिनको कोई सवाल करना है, वो लोग इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला कमेंट है @सुजांशु शर्मा का 2059। ऐसी बातें तब करता है आदमी जब वह शादी से पहले ही कहीं मुंह मार लेता है। राइट ब्रो। देखिए, यहाँ पे जो वीडियो था, सबसे बड़ा रिस्क है शादी करना, उसके नीचे ये कमेंट आया है कि जो शादी करना रिस्क है, लोग ऐसी बातें तब करते हैं जब वो पहले ही कहीं किसी और से अट्रैक्ट हो चुके होते हैं या किसी और के प्यार में होते हैं। तो उनका कहना है कि शादी उन्हें रिस्क लगती है, बाकी शादी रिस्क नहीं है। मतलब वो एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि जिस पुरुष का कैरेक्टर लेस होता है, जो शादी से पहले ही अफेयर में होता है, उसके लिए शादी रिस्क होती है, बाकी लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप किसी को बिना जाने, बिना समझे और बिना अपने विचार मैच किए उस व्यक्ति को अपने साथ आप लेके आते हो शादी करके, तो उस व्यक्ति के साथ आप ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते हो। जब आपकी उम्मीदें उससे पूरी नहीं होती और जब उसकी उम्मीदें आपसे पूरी नहीं होती, जब स्वार्थ के लिए हम रिश्ता बनाते हैं, तो हिंसा होती ही होती है। और फिर 4-6 महीने के बाद ही, यहाँ तक कि मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, 1 ही महीने शादी हुई है और उतने में ही लोग शादी से परेशान हो जाते हैं, अपनी बीवी से परेशान हो जाते हैं, पत्नियां अपने पति से परेशान हो जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं। पति को डर लगा रहता है कि कहीं पत्नी उस पर गलत आरोप न लगा दे। मतलब शादी एक तरह से इस तरह से बन के रह गई है कि जहाँ सिर्फ डर है, भय है। शादी में अब कोई प्यार नहीं बचा है, शादी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए की जा रही है। और फिर जब वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो फिर अलग तरीके से सिक्योरिटी लेने की चाह हो जाती है, या फिर जब अपना काम नहीं बन रहा है तो उस पर गलत आरोप लगा दो, उसे फंसा दो, कुछ भी कर दो, पीछा छुड़ाना है। मतलब जो सोच के आए थे, अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर पीछा छुड़ाना लगता है, और उसके लिए फिर साम दाम दंड वेद सब लगाने लगते हैं, चाहे पति की तरफ से हो चाहे पत्नी की तरफ से हो। जिसे भी व्यक्ति पसंद नहीं आता, जिसे भी उस रिश्ते में रहना अच्छा नहीं लगता, वो व्यक्ति फिर बाहर निकलने के रास्ते खोजने लगता है। और हमारे समाज का, हमारे देश का कानून तो ऐसा ही है कि एक झटके से तो आप बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए फिर झूठे आरोप लगाना, एक दूसरे पे टंट कसना और भी बहुत बुरी बुरी चीज़ें करना, उसके व्यवहार पे, उसके कैरेक्टर पे आरोप लगाना, ये सब चीज़ें होता है शादी पे। क्योंकि शादी एक ऐसा बंधन है जहाँ पे आपके शादी में प्यार होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए समर्पण होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो शादी ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है, क्योंकि फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दो लोग एक साथ जब बंध जाते हैं ना, तो फिर दो लोग एक साथ अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक अलग होना चाहता है और एक उसके साथ रहना चाहता है। एक को डर रहता है कि वो मुझसे कहीं छिन ना जाए, और दूसरा रहता है कि मैं कैसे बाहर निकल जाऊं। तो फिर अपना अपना खींचातानी एक दूसरे में करने लगते हैं। वो सोचता है मैं बाहर निकलूं, वो सोचता है कैसे मैं इसको अपने पास रखूं, और इसी चक्कर में बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसा कि आप इस समय देख ही पा रहे होंगे कि शादी को लेके कैसे कैसे माहौल बन रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और आपकी ज़िंदगी में इससे क्या परेशानी हो रही है या कौन सी ऐसी खुशी मिल रही है। आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से।
चलिए दूसरा जो कमेंट है, मैम जी बहुत परेशान हूँ क्या करूँ। अब यहाँ पे देखिए, बीवी से परेशान पति क्या करे। अब यहाँ भी वही बात आ गई कि शादी हुई है, अब पत्नी से परेशानी हो रही है, ऐसे में क्या करें। देखो, अगर शादी आपने बेहोशी में कर ली है, शादी आपने किसी लालच से कर लिया है, किसी स्वार्थ से कर लिया है, तो अब आपको उस लालच, उस स्वार्थ को खत्म करना होगा। और अगर बेहोशी में किया है तो होश में आना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, जिंदगी क्या होती है, लाइफ एजुकेशन लेना पड़ेगा, संबंध कैसे होने चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, हम जिसके साथ हैं उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामने वाले से कितनी उम्मीद करना चाहिए, हमें सामने वाले के लिए क्या करना चाहिए, उसकी भलाई के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं। जब इस तरह से हम सोचने लगते हैं ना, तो हमारा जीवन बेहतर होता है। लेकिन अगर हम इसका विपरीत सोचेंगे तो हमारा जीवन और बदतर हो जाएगा। अगर आपने बेहोशी में शादी की है और बेहोशी में ही ये सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, तो आप और गलत करते चले जाओगे। तो अगर आपने कोई काम बेहोशी में किया है, अज्ञानता में किया है, लोभ में किया है, लालच में किया है, तो सबसे पहले अपने आप को होश में लाइए, सबसे पहले अपने अंदर ज्ञान लेके आइए, चीज़ों को समझना सीखिए, उसके बाद ही अपने जीवन का निर्णय लीजिए कि अब आपको क्या करना है। जब आप ऐसा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय कभी गलत नहीं होगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर ही होगी, कभी बदतर नहीं होगी। बस ये करना है आपको कि आपने शादी जिस भी कारण से की है, क्योंकि आपको नहीं पता था कि रिश्ते कैसे बनाने चाहिए, शादी संबंध जो हो रहा है इसमें हमें कैसे अपना योगदान निभाना चाहिए, व्यक्ति से कितना उम्मीद करना चाहिए, कितना अपेक्षाएं रखना चाहिए, और अगर व्यक्ति हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, उम्मीद करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। जब दो लोग एक साथ आते हैं तो स्वस्थ संबंध क्या होता है, ये सब चीज़ें जब तक हमें नहीं पता होगी तब तक हमारे रिश्ते में मधुरता और मिठास नहीं आ सकती, कड़वाहट ही होगी। तो सबसे पहले अपने आप में बेहतर नॉलेज इकट्ठा करें, संबंधों के बारे में समझें, जिंदगी को समझें, दुनिया को समझें, अपने आप को समझें, तभी आप एक बेहतर लाइफ जी सकते हो। ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे सवाल आया है कि मैम जी बताइए कि मर्दों का कौन सा बॉडी पार्ट देखकर महिलाएं आकर्षित होती हैं या अट्रैक्ट होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महिलाएं सिर्फ एक ही चीज़ देखती हैं, पुरुषों के किसी बॉडी पार्ट से अट्रैक्ट नहीं होती। हाँ, एक चीज़ ये है कि पुरुषों की मजबूती देखती हैं कि ये पुरुष मजबूत है कि नहीं है। अब उसे आप कुछ भी कह सकते हैं, मजबूती का मतलब कि आप एक अट्रैक्टेड पर्सनालिटी होना चाहिए, तो ही महिलाएं आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। अब उसमें ओवरऑल सारी बॉडी ही आ जाती है, ऐसा नहीं कि कोई खास एक पार्ट। एक चीज़ ये ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, महिलाएं जब किसी पुरुष को पसंद करती है ना, तो उसमें एक खासियत ये होती है कि पुरुष रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, जिम्मेदार, क्या वो उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है। ज़्यादातर तो महिलाएं यही देखती हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने आप को कैसा बनाना है। अगर आप ऐसे होंगे तो कोई भी महिला आपसे अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है। एक मजबूत पर्सनालिटी बनना है ओवरऑल, तभी महिलाएं आपको पसंद करती है। खाली एक पार्ट देख के कोई महिला आपको पसंद नहीं करेगी। एक पार्ट अच्छा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका चेहरा खूबसूरत है लेकिन आप शरीर से बिल्कुल दुबले पतले चुस्के हैं तो भी महिला पसंद नहीं करेगी। या फिर आप शरीर से बहुत ही मोटे हट्टे कट्टे हैं लेकिन आप में एक जिम्मेदार इंसान की छवि नहीं है, तो भी कोई महिला आपको पसंद नहीं करेगी। तो दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हेल्थ भी, माइंड भी और वेल्थ भी, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक पुरुष में। ठीक है। हर तरह से परफेक्ट होना चाहिए, मतलब अपने आप को बेहतर बनाओ। मेरा कुल मिला के ओवरऑल जो कहने का मतलब है कि अपने आप को हर तरह से बेहतर बनाओ। एक बेहतर इंसान की ही तलाश में रहती है महिला, कोई खास एक चीज़ देख के नहीं। ठीक है। मैडम मेरे साथ यही हो गया है, शादी को 19 साल हो गया है लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। अब मैंने डिवोर्स फाइल किया है पर उसने मना कर दिया है, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यक्ति आ गया है और आप चाहते हैं कि वो सही हो जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सुधरने की एक एज होती है। अगर उस एज तक वो व्यक्ति सुधरा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अब सोचो कि वो सुधर जाएगा और आपके सुधारने से, तो ऐसा संभव नहीं है। या तो डरा के आप रख सकते हो या उस पर प्रेशर डाल के या उसे किसी लालच में या किसी कामना में फंसा के, तो कुछ दिनों तक तो वो सही रहेगा। फिर वही हाल हो जाएगा कि कुत्ते की दुम पे जब तक नली, मतलब पुगड़ी डाल के रखो, नली डाल के रखो या राड डाल के रखो,
तो वो सीधी रहती है और जैसे ही वो निकाल दो वैसे ही वो टेढ़ी हो जाती है। तो वैसे ही वो पुरुष भी होता है, वो महिला भी होती है जिसके साथ आप हो, और अगर वो आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है या उसका नेचर अच्छा नहीं है, आप उसे सही करना चाहते हो, तो ये संभव नहीं है। और दूसरा चीज़ कि अब आप तंग आ चुके हो और आप उससे छुटकारा चाहते हो, आपने डिवोर्स के लिए केस फाइल किया है, लेकिन अब वो नहीं चाहती, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि वो कुछ भी चाहे, कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, लेकिन अगर आपको उसके साथ नहीं रहना है तो आप अलग रह सकते हो। ये अपने आत्म संयम पे डिपेंड करता है कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, आप अपने आप को कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, आप कितना किसके आगे किस चीज़ के लिए झुक जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप आगे कैसे सर्वाइव करोगे। कोर्ट का जो फैसला होगा वो होगा, वो क्या चाहती है वो उसकी इच्छा है, लेकिन आप क्या चाहते हो ये आपकी ज़िंदगी है। तो आप अपने आप को समझो, जानो, और अगर आपने, मैं वही बात कहूँगी जो पहले कह चुकी हूँ कि अगर ये रिश्ता बेहोशी में बना है, आपने नहीं समझा, नहीं जाना, किसी कामना के चाहत से, किसी स्वार्थ या लालच से या प्रेशर डालने से, परिवार वालों के दबाव से आपने रिश्ता बनाया है और अब आपको समझ में आ रहा है कि रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, तो सबसे पहले अपने संबंधों के बारे में समझे, अपने आप के बारे में जाने, अपनी कामनाओं के बारे में समझे, अपने जो लालच और जो स्वार्थ है वो आप पे कितना हावी है या उन पे आप कितना हावी हो सकते हो, ये सब चीज़ें मायने रखती है। तभी आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो, आप इस रिश्ते से भी आज़ाद हो सकते हो। तो ठीक है, आज के ये कुछ कमेंट थे, जो कमेंट आपने किए उसका सजेशन मैंने यहाँ दिया। आपको ये सजेशन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आपके भी कोई सवाल है तो वीडियो में ज़रूर करें, उन पे भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। उसके लिए दिया गया नंबर है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।